Dear student, my name is Avantika. Let's proceed to our today's topic, that is kiln and number of bricks. Kiln. Kiln क्या है? Kiln is the place where bricks are made. जैसे कि इस चैप्टर में हम ब्रिक्स के पैटर्न, वॉल पैटर्न, ब्रिक्स की शेप की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है कि ब्रिक्स कैसे बनती है और कहाँ बनती है। ब्रिक्स कहाँ बनती है? किल्न में बनती है। अब प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या होता है? आपको पेज नंबर 11 में 4 प्रोसीजर दिखाए गए हैं और कहा गया है कि उनको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसीजर होता क्या है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्ले को डिग आउट करते हैं और उसको हम वाटर के संग मिक्सिंग करते हैं। सेम जैसे कि आप क्ले से खेले ही होंगे। क्ले से जब आप खेलते हो तो क्या करते हो? क्ले को भी प्रॉपर मिक्स करते हो ना। कई बार क्ले ड्राई हो जाता है, उसके संग वाटर मिक्स करके उसको अच्छे से आप मिक्सअप करते हो। सेकंड प्रोसीजर में क्या आता है? उसको हम मोल्ड के अंदर फिक्स करते हैं। ब्रिक्स को बनाने के मोल्ड ऑलरेडी बने होते हैं, उसके अंदर इस मिक्सचर को फिलअप कर दिया जाता है। सेम जैसे आप करते हैं, क्ले का जो मिक्सचर बनाते हैं उसके साथ में जो मोल्ड आते हैं, आपको जो भी शेप बनानी होती है, कार्टून की, टेडी की, जिसकी भी बनानी होती है, उस शेप के अंदर आप उसको फिल कर देते हो। थर्ड प्रोसीजर, उसके बाद में आप क्या करते हो? उसको फिक्स करने के बाद में ड्राई करते हो। सेम ऐसा ही ब्रिक्स में होता है। हमने मोल्ड कर दिया, उसके बाद में उसको ड्राई करते हैं, साथ में उसको चिमनी किल्न के अंदर बेक भी करते हैं हाई फ्लेम में। उसके लिए किल्न में लंबी लंबी चिमनियां बनी होती हैं जहां बेकिंग प्रोसीजर होता है। लास्ट वन कौन सा होता है? ड्राई करना। हो गया पूरा। अब हम उनको मोल्ड में से डीमोल्ड करेंगे, उनको ड्राई अप करेंगे, जैसे कि आप अपने क्ले के साथ करते हैं। जब आपका रेडी हो जाता है, वापस से बाहर निकालते हैं, उसको ड्राई करते हैं और डिफरेंट टाइप के टॉयज बना लेते हैं। सेम ऐसा किल्न में होता है और ब्रिक्स बन जाती है। 1 डे में मोर देन 1000, 10,000, 100,000, लाख इतनी तक ब्रिक्स बनती हैं। ये लाख एंड 10,000 एंड 100,000 नंबर क्या आपने सुनी है पहले? आर यू लिसन दैट? आपने 1000 तक जरूर सुना होगा। लाख इस बार आपकी क्लास 4 में एड ऑन हुआ है, तो लाख कौन से हाउस में जाएगा, कैसे जाएगा, इसका प्लेस क्या होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले किसका हाउस होता है आपको पता होगा, अपने प्लेस वैल्यूज में क्लास 3 में जरूर पढ़ा होगा। सबसे पहले हाउस आता है 1s का, सॉरी 100s का। 100 के हाउस के अंदर कितने रूम्स होते हैं? 3 रूम्स। कितने रूम्स होते हैं? 3 रूम्स। सबसे पहले कौन सा रूम आता है? 1s का। आफ्टर दैट 10s का, एंड आफ्टर दैट 100। तो ये फर्स्ट हाउस रेडी होता है जिसके अंदर कितने रूम्स होते हैं? 3 रूम्स, 1, 10 एंड 100। इसके बाद में कौन सा हाउस आता है? 1000 का हाउस। किसका हाउस आता है? 1000 हाउस में कितने रूम्स होते हैं? 2 रूम्स। फर्स्ट रूम किसका होता है? 1000। किसका रूम होता है? 1000। और सेकंड रूम किसका होता है? 10,000। किसका रूम होता है? 10,000। अभी मैंने बोला 10,000, 100,000। यदि 10,000 तक ब्रिक्स है नंबर्स और ब्रिक्स 10,000 तक है तो आप उसको लिख लेंगे। 10,000 में 1 आ जाएगा, फिर सब में क्या आ जाएगा? 0, 0, 0। बट हम बात यदि 100,000 की करते हैं, 100,000 की करते हैं तो फिर यहाँ पे 1 कहाँ जाएगा? 1 फिर किस में जाएगा? नेक्स्ट हाउस में, क्योंकि यहाँ तो जगह है ही नहीं, सब फिल हो गए हैं। तो फिर कहाँ जाएगा? नेक्स्ट वाले हाउस में। नेक्स्ट हाउस किसका होता है? लाख का। किसका हाउस होता है? लाख का। लाख हाउस में भी सेम कितने रूम्स होते हैं? 2 रूम्स। कितने रूम्स होते हैं? 2 रूम्स। फर्स्ट रूम किसका होता है? लाख का। उसके बाद में सेकंड रूम किसका होता है? 10 लाख का। ओके, क्लियर। अब यदि हमने 10,000 की बात करी तो 1 यहाँ पे आ गया। ओके, यदि आप 100,000 की बात करेंगे तो मैंने बताया 100 तो यहाँ है ही नहीं, तो 100 वाला 1 किसके अंदर जाएगा? यस बताइए? लाख के अंदर जाएगा। तो हम 1 किस में लिखेंगे? लाख के नीचे। फिर अगेन सब में क्या आएगा? 0, 0। 10,000 में 0, 1000 में 0,
100 में भी 0, टेंस में 0, वंस में 0। ओके, नाउ इसको हम और क्या बोल सकते हैं? 100,000। क्या बोल सकते हैं? 100,000। अब आपके दिमाग में क्लियर है कि हम 100,000 की प्लेसेस वैल्यू में कैसे उसको हम अरेंज करेंगे। और ये 1 किस में गया? लाख में। यदि अभी आपसे पूछा जाए कि लाख में कितने जीरोस होते हैं, आप काउंट करके इजीली बता सकते हैं कि 1 लाख के अंदर कितने जीरोस होते हैं। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? 5 जीरो। हम 1 लाख को इस तरीके से लिख सकते हैं और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। क्लियर? इसी बुक में आपके साथ में ये भी बताया गया है कि जो ब्रिक्स बनने के बाद में, ड्राई होने के बाद में इनको ट्रांसपोर्ट किस में करेंगे? ये सारी ब्रिक्स है, हैवी है। जो हैवी मटेरियल होता है किस में ट्रांसपोर्ट होता है? आपको पता ही है, ट्रक में। किस में ट्रांसपोर्ट होता है? ट्रक में। तो एक बार में ट्रक में कितने ब्रिक्स हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं? मोर देन 4,000, 5,000, 6,000 हम एक बार में ट्रक में लोड कर सकते हैं। तो अब आप नंबर ऑफ ब्रिक्स से आप क्लियर हो गया होगा कि नंबर्स हम 100,000 कैसे लिखेंगे, 1 लाख कैसे लिखेंगे, ब्रिक्स बनती कैसे हैं, चिमनी क्या होती है, किल्न क्या होती है। तो हमारा नेक्स्ट हम इसके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक मेंटल मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। इसके अंदर जो भुजन है वो मार्केट में जाता है शॉपिंग करने के लिए। किसकी शॉपिंग करने जाता है? ब्रिक्स की, क्योंकि उसे क्या बनाना है? अपना हाउस बनाना है। तो वहां पे मार्केट में जब वो जाता है उसको 3 टाइप्स की ब्रिक्स मिलती है। कितनी टाइप की? 3 टाइप्स की। जो फर्स्ट टाइप की ब्रिक्स है वो कौन सी है? ओल्ड ब्रिक। कौन सी ब्रिक्स है? ओल्ड ब्रिक्स। अब इन ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस क्या है? इन ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस है 1200 रुपीज पर 1000 ब्रिक्स। कितने का है? पर 1000 ब्रिक्स। यदि वो 1000 ब्रिक्स लेता है तो उसको कितने रुपए देने होंगे? 1200 रुपीज। कितने रुपीज देने होंगे? 1200 रुपीज। नेक्स्ट मार्केट पे कौन से ब्रिक्स अवेलेबल है? न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर। अब इनकी क्या कॉस्ट है? इनकी तो 1200 रुपीज। न्यू ब्रिक्स है तो ऑब्वियसली इनकी कॉस्ट ज्यादा होगी। इनकी कॉस्ट क्या है? रुपीज 1800। क्या है इनकी कॉस्ट? रुपीज 1800 पर 1000। सेम पर 1000 यदि वो 1000 ब्रिक्स लेगा तो उसको कितने रुपीज पे करने होंगे? रुपीज 1800। थर्ड वन ब्रिक कौन सी है मार्केट में? न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। कौन सी ब्रिक्स है? न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इनकी क्या कॉस्ट है? इनकी कॉस्ट है रुपीज 2000 पर 1000। टाइप की ब्रिक्स मार्केट में अवेलेबल है। ओके, अब भुजन लेता कौन सी है? भुजन सबसे पहले कौन सी ब्रिक्स लेता है? न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। कौन सी ब्रिक्स लेता है? न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। और कितनी लेता है? 3000। कितनी ब्रिक्स परचेज करता है भुजन? 3000। अब आपको बताना है कि 3000 ब्रिक्स लेने के लिए भुजन को कितना पे करना होगा। जैसा कि यहाँ बताया गया है, यदि 1000 लेता है तो कितनी रुपीज देने होंगे?
2000 रुपीज पे करने होंगे। लेकिन जब 3000 लेता है, मोर का पूछा गया है, 1000 का देकर के आपको 3000 का पूछा है, जब भी लेस का देकर के मोर का पूछा जाता है तो क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। 1000 की कॉस्ट क्या है? 2000। 3000 की कॉस्ट क्या होगी? हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? बताइए, हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3000 से। लेकिन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि 3000 से हम 2000 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। किसको करेंगे? 2 को। उसके लिए पहले हम 1 ब्रिक की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। जब 1 पर 1000 ब्रिक की कॉस्ट है 2000, तो सिर्फ 1 की कॉस्ट क्या होगी? 2 रुपीज। ये कैसे निकालेंगे? हम 2000 को किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। तो क्या आएगा? 2000 डिवाइडेड बाय 1000। 30 से 30 कट जाएगी, तो क्या आएगा? 2 रुपीज। जब 1 ब्रिक की कॉस्ट है 2 रुपीज, तो 3000 की कितनी होगी? हम 3000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6000 रुपीज। तो वो ब्रेकअप आर्ट की ब्रिक्स परचेज करने के लिए कितने रुपीज पे करने होंगे? 6000 रुपीज। कितने रुपीज देने होंगे? 6000 रुपीज। इसके अलावा भूषण ने ओल्ड ब्रिक्स भी परचेज करी। उसी क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि भूषण ने ओल्ड ब्रिक्स भी परचेज करी। लेकिन ओल्ड ब्रिक्स कितनी परचेज करी? 500। कितनी परचेज करी? 500। अब आपको 1000 की कॉस्ट पता है, कितनी है? 1200। और पूछी कितनी जारी की है? 500। तो मोर की दे करके लेस की पूछी जा रही है। जैसा मैंने बताया, जब लेस की दे के मोर तो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। और जब आपको मोर की दे के लेस की पूछेंगी तब हम क्या करेंगे? डिवीजन। क्या करेंगे? हम डिवीजन। इसको हम सिंपल ओरली भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम सिंपल कर सकते थे, लेकिन आपके माइंड में क्लियर हो इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया कि आंसर 6000 कैसे आया। सेम यहाँ पे भी हम सिंपल तरीके से करेंगे। तो यदि हम निकालें कि पर 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट तो है 1200, लेकिन हम ओनली पर 1 की कॉस्ट निकालेंगे तो 1200 को किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। तो क्या आंसर आएगा? 1200 डिवाइडेड बाय 1000 देन 30। तो हम 3 को छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे। इस टाइप की डिवीजन आपने क्लास 3 में सीखे होंगे। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ब्रिक की कॉस्ट क्या आएगी? ₹1/2। ओके, अब आपको 1 की कॉस्ट पता है। ओके, और आपसे कितने की पूछी गई है? 500 की। कितने की पूछी गई है? 500 की। तो 1 की कॉस्ट को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 500 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आप मल्टीप्लाई करके देखिए। आपको 12 5 60 को डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 600। यदि आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप इसमें पहले पॉइंट को हटा करके कैसे करेंगे? पॉइंट को हटाया, पॉइंट हटाने के बाद में कितना नंबर है? 1 नंबर। तो नीचे क्या लग जाएगी? 10। अब 10 यहाँ से 10 से कट जाएगी। ओके, अब आपको पता है 12 5 क्या होता है? 60। तो मैंने क्या लिख दिया? 60। 10 अभी रिमेन है तो हम 10 को भी इसके आगे लगा देंगे। तो क्या कॉस्ट आ जाएगी? ₹600, जो कि 500 ब्रिक्स, जो कि ओल्ड ब्रिक्स जो भुजन ने परचेज करी है उनकी कॉस्ट होगी। न्यू ब्रिक्स और ब्रेकअप आर्ट की कॉस्ट क्या निकली थी? 6000। ओल्ड ब्रिक्स की कॉस्ट क्या निकली है? 600। और यदि मैं डायरेक्ट निकालने की बात करूं तो आपको पता है 1000 का क्या कॉस्ट है? 1200। 500 1000 का क्या होता है? हाफ। क्या होता है? हाफ। तो यहाँ पे 1200 का हम क्या निकाल लेंगे? हाफ। मतलब इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से।
किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 600। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 1200 का हमें क्या निकालना है? 1/2। तो 1/2 ऑफ 1200। इस टाइप के आपने क्वेश्चन श्योरली क्लास 3 में सॉल्व किए होंगे। 1/2 ऑफ की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन का साइन। 1/2 ऑफ की जगह हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद में 1200। अब हम 1200 किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो हमारा हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है 2 6 12, 0 2 0 0, 2 0 0। यदि आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो पूरा आप इस तरीके से अरेंज करके कर सकते हैं। ओके बेटा, और आपको नहीं आता, यदि आपको सीखना है तो कमेंट बॉक्स पे डालेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हमारा आंसर क्या आया? 600 रुपीज। यहीं पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और यदि आपको पसंद आया, आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आया, आपने लाइक किया, तो जरूर आप लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा।